राजस्थान में उपचुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। बीजेपी के बाद कांग्रेस का भी मंथन। आज कांग्रेस के वार रूम में उपचुनावों को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी भी राजस्थान की सभी सीटों पर जहां उपचुनाव होने उन पर ले चुकी है बैठक। पिछले दिनों ही बीजेपी ने खींवसर सीट को लेकर किया था बड़ा मंथन। राजस्थान में उपचुनावों को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कर रहे चर्चा। 7 सीटों के उपचुनावों के दावेदारों को लेकर कांग्रेस का शुरू हुआ मंथन। खींवसर को लेकर हो रही विशेष चर्चा। हरेंद्र मिर्धा को भी बैठक में दी गई बहुत ही ज्यादा तवज्जो। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी मंथन के दौर में चल पड़ी है। आज राजस्थान कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक है। कांग्रेस के वार रूम में जो बैठक आयोजित हो रही है उसका एक जो वीडियो सामने आया है उसमें ये नजर आ रहा है कि हरेंद्र मिर्धा को भी मंच पर जगह मिली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ हरेंद्र मिर्धा भी मंच पर बैठे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उपचुनावों में जो खींवसर की सीट है उसे लेकर भी कांग्रेस बड़े जोर शोर से मंथन कर रही है। हरेंद्र मिर्धा नागौर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के इस मंथन के दौरान खींवसर के मंथन को लेकर हरेंद्र मिर्धा की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस बात की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि खींवसर के उपचुनाव को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा बेहद ही गंभीर है। डोटासरा को लेकर पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल ने जो बयान दिया, मंच से जो बात कही कि मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है, लोग तेजाजी के गानों पर नाचकर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो वो तंज हनुमान बेनीवाल ने डोटासरा पर ही कसा था। तो कहीं ना कहीं डोटासरा भी भविष्य में उपचुनाव वाला मौका है तो हनुमान बेनीवाल से बदला लेने की कोशिश जरूर करेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा ने हरेंद्र मिर्धा को जिस तरीके से तवज्जो दी है उससे यही अंदाजा लग रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस से भी मिर्धा परिवार का कोई सदस्य खींवसर का दावेदार हो, जिसमें 2 नाम बड़े प्रमुख हैं। एक नाम है राघवेंद्र मिर्धा का, दूसरा नाम है नाथूराम मिर्धा के पोते मनीष मिर्धा का। अगर ऐसा हुआ तो राघवेंद्र मिर्धा और मनीष मिर्धा जिन्होंने लोकसभा चुनावों में हनुमान बेनीवाल के लिए प्रचार किया, वही मनीष मिर्धा और राघवेंद्र मिर्धा जब हनुमान बेनीवाल के खिलाफ उपचुनावों में बयान देते हुए नजर आएंगे। थोड़े दिनों में ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन आज की जो वार रूम की जो तस्वीरें और वीडियो निकले हैं उसका लबोलुबाव मतलब तो यही है कि कांग्रेस की टिकट उसे ही मिलेगी जिसका लेकर हरेंद्र मिर्धा को ही फीडबैक देंगे। हालांकि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जाकिर गेसावत, कार्यकारी जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा, इनका फीडबैक भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो जिले में कांग्रेस के विधायक है उनका फीडबैक भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को भी मजबूत दावेदार या उतारना पड़ेगा। बीजेपी ने अपनी तरफ से फीडबैक की बैठक ले ली है। बीजेपी में 2 प्रमुख दावेदार हैं, रेवतराम डांगा व ज्योति मिर्धा। अब कांग्रेस की तरफ से भी 2 प्रमुख दावेदार दिख रहे हैं। वो मिर्धा परिवार से एक दावेदार हो सकता है तो दूसरा दुर्ग सिंह खींवसर का भी नाम है। मिर्धा परिवार से राघवेंद्र मिर्धा, मनीष मिर्धा और राजपूत समाज से दुर्ग सिंह खींवसर, ये 3 नाम कांग्रेस में चल रहे हैं। देखना यही दिलचस्प रहेगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, प्रभारी रंधावा खींवसर के लिए किसे अपना प्रत्याशी तय करेंगे। खींवसर के अलावा झुंझुनू, देवली, उनियारा, दौसा, सेलूम्बर, 84 व रामगढ़ की सीट पर भी कांग्रेस मंथन कर रही है। दौसा, देवली, उनियारा को लेकर कांग्रेस बड़ी कॉन्फिडेंस है। वहीं झुंझुनू व खींवसर को लेकर बीजेपी को बड़ी उम्मीद है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों में यहाँ पर बीजेपी बहुत ही कम अंतर से दोनों जगह हारी थी। इसी कारण बीजेपी को इन 7 सीटों में से जो 2 प्रमुख सीट खींवसर व झुंझुनू है यहाँ से बड़ी आस है। इसके अलावा सेलूम्बर की सीट बीजेपी की रही है, बीजेपी के ही विधायक का निधन हुआ था। ऐसे में ये मामला अभी तो 50-50 का नजर आ रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल
व 84 सीट पर बाप पार्टी, इन दोनों से राष्ट्रीय पार्टियों का बड़ा ही टफ मुकाबला है। 84 सीट पर राजकुमार रोत जो विधायक थे वो शासक बन चुके, वहां राजकुमार रोत का प्रभाव है। इधर खींवसर में हनुमान बेनीवाल शासक बन गए, लेकिन खींवसर में हनुमान बेनीवाल का प्रभाव है। अब देखना यही है कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी व कांग्रेस क्या दांव चलती है। सेलूबर की सीट पर बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ, ये सीट बीजेपी की मानी जा रही है। वहीं रामगढ़ की सीट में कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का निधन हुआ, यह सीट भी कांग्रेस की मानी जा रही है। लेकिन देखना यही है कि उपचुनावों में टिकट का वितरण कैसे होगा। टिकट का वितरण भी बहुत ही मायने रखेगा, उसी के आधार पर जनता वोट करेगी। लेकिन खींवसर व झुंझुनू दोनों ही इतनी महत्वपूर्ण सीटें इस बार है, क्योंकि बीजेपी ये देख रही है कि यहाँ हम कम अंतर से हारे। तो दूसरी तरफ झुंझुनू में ओला परिवार की एक लंबी चौड़ी लेगेसी रही है, तो ओला परिवार के सहारे कांग्रेस फिर से इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। वहीं खींवसर में आरएलपी अपना गढ़ बचाने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी को खींवसर से आस है कि यहाँ पर हम हनुमान बेनीवाल को हरा सकते हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला बड़ा नजदीकी रहा था। इधर कांग्रेस भी खींवसर को लेकर कोई ना कोई रस्साकसी जरूर कर रही है, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या हरीश चौधरी हो, इन नेताओं से हनुमान बेनीवाल की अदावत रही है। तो कांग्रेस के नेता भी हनुमान बेनीवाल से बदला लेने की कोशिश जरूर ही करेंगे। तो ये जो सियासत चल रही है, ये बड़ी महीन सियासत है। जाट नेताओं के बीच इस बात की भी सियासत है कि राजस्थान में बड़ा जाट नेता कौन। गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थक ये मानते हैं कि डोटासरा बड़े नेता है, तो हनुमान बेनीवाल के समर्थक हनुमान बेनीवाल को बड़ा नेता मानते हैं। इधर मिर्जा परिवार के समर्थक ये मानते हैं कि मिर्जाओं का लंबा चौड़ा राजनीतिक कद है। तो ये जो सियासत चल रही है, ये सियासत जाति सियासत से लेकर पार्टियों की सियासत तक बड़ी गहरी है। बीजेपी के लिए भी बड़ी चुनौती खींवसर में है कि किसे प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि जो पिछली मीटिंग हुई उसमें अंदर खाने जो विरोध हुआ या गुटबाजी थी वो खुलकर सामने आ गई। रेवतराम डांगा को टिकट नहीं मिली तो क्या होगा, ज्योति मिर्धा को टिकट मिल गई तो बाकी के जो नेता है वो साथ रहेंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त खींवसर में बीजेपी के लिए बना हुआ है। इसी कारण बीजेपी के नेताओं ने मीटिंग में बाकायदा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को हनुमान जी की सौगंध भी दिला दी, ये चीज भी हुई। इधर हनुमान बेनीवाल व रेवतराम डांगा के लिए चुनौती यह है कि खरनाल गांव में जो घटनाक्रम हुआ तेजा जी के मेले के दौरान, वो किसके खिलाफ जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा, ये देखना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीज खींवसर की जनता तय करेगी। तो आज की जो कांग्रेस की बैठक है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। खींवसर को लेकर कांग्रेस क्या तीर चलाएगी, डोटासरा क्या खेल करेंगे, ये देखना बाकी। कांग्रेस के वार रूम में हुई इस बैठक में हरेंद्र मिर्धा को तवज्जो देने से ही पता चलता है कि कोई ना कोई प्लानिंग गोविंद सिंह डोटासरा व रंधावा के दिमाग में जरूर होगी। अगर मिर्धा परिवार का कोई सदस्य खींवसर के उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ खड़ा होता है तो कोई ना कोई सियासी खेल जरूरी होगा। और देखना यह भी रहेगा कि बीजेपी किसे अपना दावेदार बनाती है और हनुमान बेनीवाल के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा चुनौती बनती है, क्योंकि मनीष मिर्धा राघवेंद्र मिर्धा में से किसी को टिकट मिली तो बात वही होगी कि उपचुनाव में सामने है और लोकसभा चुनाव में साथ थे। देखना यह रहेगा कि कांग्रेस अब किस पर अपना दांव खींवसर में चलेगी। फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है।